नमस्कार सर, मैं परशुराम ढाका पीआरडी मधुर राजस्थान। आज मैं आपको पाबू जी का लोक देवता है उसका इतिहास बताने वाला हूँ। ये राजस्थान की धरती सूरवीरों की धरती रही है। ये खेत खलियानों की धरती रही है। इसमें कई सूरवीर शहीद हो गए हैं, कई गायों के बाद में चले गए हैं। तो आज हम लोक देवता पाबू जी का इतिहास जो गाई राम जी भोपा जी है आंसू जान आप रे साथे हम साझा करावा। राम राम सा। राम राम सा बधेरो सा। अच्छा, अब गाई राम जी, हाँ जी, आपको वो निवेदन है, आप पाबू जी रा भगत हो और पूजन भी पाबू जी रा आप किया करो हो। हाँ जी। तो पाबू जी का जन्म किसे गांव हुआ था? बाबू जी का जन्म जूना गांव में हुआ सा। ये जूना गांव कहाँ है? वो बाड़मेर के अंदर है। अच्छा अच्छा, अब बाड़मेर के अंदर जूना गांव में पाबू जी का जन्म हुआ था। सा। तो पाबू जी के माता जी का और पिताजी का क्या नाम था? माता जी बाबू जी के पालन पोषण करने वाला जो है वो कमलादी जी है, और जन्म इंदिरा अप्सरा है वो मंजू धोखा है, उसके अंदर में जन्मा है बाबू जी। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा मंजू धोखा है वो इंदिरा अप्सरा है। अच्छा। उसके फिर जैसे माता पिताजी के बाद वक्त आया पाबू जी की शादी का, तो कहाँ पाबू जी का शादी हुआ? कौन ससुराल था, कौन सासू थी? इसके बारे में आप थोड़ा बताओ। बाबू जी का ससुराल सोडा की अमराना गांव उमरकोट है। अमरकोट, जो अभी अमरकोट अभी पाकिस्तान में आया अच्छा है। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है अभी। अब आज तो वो उसकी सीमा लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अमरकोट में वो सूरजमल सोडा के घर शादी हुई है। सूरजमल जी सोडा के घर है शादी हुई थी पाबू जी। हाँ। और पाबू जी के वहाँ शादी के वक्त क्या कोई अपन क्या था उस वक्त, क्या कोई आपको खासियत लग रही है? उसको बाबू जी के जो वादा था वो वादा बचना के साथ में भी जो अपने जो सवारी की घोड़ी थी वो पूर्वला जन्म की तो बाबू जी की माँ थी। अच्छा, घोड़ी। घोड़ी माँ का जन्म इंदिरा अप्सरा की जन्म वो घोड़ी के जन्म में आया था। अच्छा। और वो शादी के वक्त जो अपना बहनोई के और साड़ा के होने के विवाद हुआ था। बहनी और साड़ा के विवाद हुआ था, इसलिए वो बहनोई वो अपना परणी की शादी करने वास्ते जो उमरकोट गए थे नी, जब वो अपना बहनोई था वो जिंदराव था। जिंदराव जो जायल के खींची थे वो उसने उन टाइम वो बाबूजी उमरकोट पधारे जब वो उसने ऊपर हमला किया था। अच्छा, हमला कर दिया। हमला कर लिया। वो देवल चारनी थी, देवल चारनी की गवां वो मतलब ढींगण है वो लौटा पर लेके भाग गए थे। जब भी वो उमरकोट गए थे वो उमरकोट के वो 3 फेरा लिया। उन टाइम वो चारनी वो शक्ति ही वो रूप धारण करके सुगंधड़ी का अवतार करके वो गढ़ के ऊपर जाके बोली। जब वह वहां से 3 फेरा लेके वहां पर छेड़ा काट के और वापस गऊ के बारे में वो उसने गऊ लेके आए। अच्छा, गऊ लेके आए। चलो अब अपन जैसे बात करते हैं पाबू जी लोक देवता कौन कौन से जगह भ्रमण किया था और लोगों को क्या क्या मतलब उपदेश दिए थे? जो पाबूजी महाराज मारवाड़ के अंदर प्रकट हुआ, जो 13 साल की उम्र के अंदर जो अपने जो मारवाड़ में जो कई जो अपने हाथा से भी कई काम किए है, जो दिल्ली पर सरकार मुसलमाना की थी। अच्छा, दिल्ली में सरकार मुसलमाना की थी, बादशाही थी। और राजस्थान मारवाड़ के अंदर जो मारवाड़ के लोग हिंदू लोग के घर में से भेड़ बछड़ा बैल जो गौआ मोर जो अपनी हिम्मत से उसकी सरकार के अनुसार वो ले चला जाता, तो राजस्थान के मारवाड़ की हिंदू की हिम्मत नहीं पड़ती थी। अच्छा, वो छुड़ाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। उसी टाइम जो बाबूजी महाराज देवल चारनी के घर में से वो जो कालमी घोड़ी खोलाई थी, कालमी घोड़ी लेके आए। जब वो चारनी से वचन किया कि भी तुम क्षत्रिय के घर जन्म लिए तो आप क्षत्रिय हो, तो ये हमारा ये कष्ट काटना, हिंदू का कष्ट काटोगा आप पहला। जब ही कालमी के बारे में बाबूजी महाराज अपना सत धर्म से हिंदू का और सत वचन दे के वचन किया भी मैं रुखाड़ी करूंगा,
जब भी पहला भी जो काम किया, जो उस मुसलमान को वो मार करके और अपना पहला धर्म चला, हिंदू धर्म, गौ को छुड़ाया था। अच्छा, उस मुसलमान से मतलब गौ को छुड़ाया था। गौ को छुड़ाया बाबूजी महाराज, ये मतलब पहला ही भ्रमण ये बाबूजी महाराज किया है। उसके बाद में क्या रणनीति थी? उसके बाद में साहब जो छोटी मोटी बातों से जो वो मुसलमान जो अपने हाथ से खत्म कर दे, एक जीव बाबूजी महाराज ने वो मुसलमान को काटा। बाकी जिस जीवन में बाबूजी महाराज जिए थे, जब कोई जीव को बाबूजी ने किसी को काटा मारा नहीं है, धक्का नहीं दिया, धक्का नहीं दिया, चाहे राक्षस हो, चाहे भूत हो, चाहे कैसा इनमी हो, उसके साथ मतलब किसी के भी विरोध नहीं किया। लेकिन वो एक मुसलमान को अपने हाथ से काटा था, मारा था। वो पुष्कर नहाने गए थे। अच्छा, पुष्कर नहाने गए थे। वो पुष्कर भाई नहाने से भी हमारा अच्छा हो जाएगा। हम तो वो पुष्कर पर वो सबर के वो पृथ्वीराज चौहान और उसके लड़के गोगा जी महाराज वहां भी वो पधारे थे। उस वहाँ पुष्कर के अंदर जो अपनी भतीजी को कल्प दिया। अच्छा, कल्प दिया भी मैं आपको गोगा जी कड़ाधारी देव है, इसको मैं मेरी भतीजी प्रणाऊंगा। उस बारे में भतीजी को दाहेजा देने के बारे में जो मारवाड़ में जो ये पशुधन में ये सांडिया आती है, तो उस दाहेजे के अंदर सांडा दीनी है, ऊँटनी दीनी। ऊँटनी जिस टाइम में भतीजी की शादी करके वो वापस सैम्बर भेजे थे, जब ही उसने भतीजी को कहा कि भी ये काको साहब मेरे को ये ऊँटनी ला के दो, आपने मुख से भाका है तो उस ऊँटनी ला के दो। जब ही ये अपने मारवाड़ के अंदर जी नहीं थी, ये लंका के अंदर थी, सांडिया लंका के अंदर थी। तो ये ऊँटनी लंका के अंदर थी, अपने राजस्थान मारवाड़ के अंदर नहीं थी। जो वो लंका से वो सांड लाने के लिए थे, जब वो वापिस आए, जब ये अमरकोट आए थे, अमरकोट आए, जब वह क्या था कि वह सोडा के बगीचे के अंदर रात रहे, वो रुके वहाँ रुके। जब भी सोडा की सहेलियां वहाँ उसने बाबूजी को निरखा, जब भी उन निरखने से ही बाबूजी का शादी हुई। अच्छा, और वापस सांडा ला के दिए। बादरे में आज को बाबूजी महाराज की शादी हुई है। जो सोडा ने जो अपना नारियल भेजा है, तो वो शादी करने के लिए गई, तो उनने टाइम भी अपने बहनोई को भी हमला किया है, ये बात है। अच्छा। अब अपने लोक देवता पाबूजी मतलब कोई अवतार रूपी है या कोई मेन अट देवड़ी मंदिर स्थान यहाँ पे कहाँ है? बाबूजी महाराज की समाधि हम यहाँ पर कहाँ भी जगह भी दिक्कत में नहीं आई साहब। और बाबूजी महाराज के गुरु महाराज समर्थ भारती है, उसकी समाधि नजर में आई है, देखने से नहीं आई है भी। ये बाबूजी महाराज की समाधि है, वो कहीं पर नहीं नजर नहीं आई, कहीं भी नजर नहीं आई है। और उसके भतीज भी रूपनाथ जी है, उसकी भी समाधि नहीं आई देखने में। मतलब इसका क्या कारण है? उसका कारण भगवान जाने साहब। अच्छा। देखने में नहीं आई है साहब। अच्छा। और जैसे देखा जाए तो अपने बाबूजी का मेन स्थान मारवाड़ में किस जगह? मेन स्थान सा कोलू मठ महेचा बाड़मेर में है। अच्छा, बाड़मेर में मेन स्थान है जो बाड़मेर में है, जो हुआ कोलू बाड़मेर जिला में है, महेचा की कोलू है। अच्छा, वो बाड़मेर में है सा। यहाँ कोलू ये कोलू बाबूजी, इसके बारे में यहाँ बाबूजी आए थे, यहाँ मतलब क्या था? ये साहब जो कोलू मंड है, ये कोलू है। ये कोलू जो देवल चारनी को गवा चराने के लिए जूसरा लिख के दिया था बाबूजी महाराज ने। अच्छा। देवल को भी गवा चराने के लिए जूसरा लिख के दिया कि भी ये जूसरा है, इसमें वो गवा चराओ आप। और यह तालाब नाडिया हडिया बना करके पानी की प्रबंध किए थे, और ये जूसरा था। ये जूसरा के अंदर देवल को गवा चराने के लिए जूसरा लिख के दिया था, और गवा रक्षा करता था। बाद में चारनी वो देवल भाई है, जो को बाबूजी महाराज को का भी वो देवल है, जो चारनी वो अपना भाई समान देवल बाबूजी को भाई समान रखते थे, और बाबूजी देवल भाई को बहन की समझ
रखते थे। तो उसका प्रेम अच्छा था। देवल भाई ने कहा भी भाई तुम यहीं रहोगे, मेरे साथ में रहोगे। जब भी बाबूजी महाराज यहाँ अपने गुरु महाराज और गुरु महाराज की जमातें भी यहीं रखते थे, यहीं रहते थे और गौओं की रक्षा करते थे, यहीं रहते थे। इसके बाद में ये जो खींचत गांव है, जो खींचत गांव में के अंदर जो अपने बहनोई है उसको भी गौवा लेकर के खींचत गांव में अपना बहनोई आगे वहाँ रहते थे और यहाँ रहते थे बाबूजी महाराज देवल भाई। और इसने जो शादी करने जब गए थे, जब बहनोई को हमला करके ये गौवा देवल भाई की गौवा चुराए और गौवा ली। अच्छा अच्छा, ये बात। अब अपन जैसे पाबूजी की बात की जाए तो पाबूजी जैसे जागरण लगता है या उसके मतलब पाबूजी को आप मतलब अपन क्या मानते हैं, जागरण या जमा क्या लगता है? मतलब बाबूजी महाराज की ऐसी बात है साहब, जो माता पे जागरण भी लगते हैं। अच्छा, माता पे जागरण भी लगते हैं और पढ़ भी बाजते हैं। अच्छा, पढ़ भी बाजी जाती पढ़ है। बाजी जाती है। पढ़ के अंदर जो ये इसके अंदर पढ़ का कारण यह है कि जो जिन टेम रावण थे, ये रावण की टेम साहब, एक रावण के पास मतलब अपना शरीर थे, शरीर के अंदर एक बाजा बनाए थे। अच्छा, उसका नाम रावण हत्था था। रावण हत्था, रावण हत्था था। उसको वो 10 माथा 20 भुजा थी रावण के, जो अपने शरीर के ऊपर ही एक बाजा बनाया था, उसका नाम रावण हत्था था। अच्छा, जब भी रावण का मृत्यु हुआ, जब भी रावण ने लक्ष्मण को कहा था भी आप है जो को ऐसे भगवान के प्यारे हो तो आपको मारवाड़ में और जन्म लिया जाएगा, तो भी आप जन्म जन्म भी मेरा भी कुछ निशानी साथ में रखना जरूरी है। अच्छा, तो वो पढ़ है जो रावण हत्थे से, उसका नाम सारंग भी बोलते हैं और रावण हत्था भी बोलते हैं। वो रावण हत्थे से सारंग से पढ़ बाची जाती है और पढ़ के अंदर 36 देवों की मूर्तियां होती थी और 36 देवता उसके साथ में रहते थे। सती जति और सती बाबूजी महाराज लक्ष्मण अवतार है, इसीलिए लक्ष्मण से वादा बचना से भी बाबूजी महाराज लक्ष्मण का अवतार गणते थे, लोग मानते थे। इसीलिए वो रावण हत्थे से उनकी धुन से ही वो पढ़ बाची जाती है साहब। उसके साथ 36 देवता और खड़े खड़े ही सबकी सेवा मानते थे। सभी जो खड़े होके उसकी सेवा करते हैं जब भी पढ़ मानते हैं 36 देवता। और ब्रह्मा विष्णु शिव पार्वती गणेश जी गजानंद वे खुशी रहते होते थे सभी। अब भोपा जी आपसे अंतिम प्रश्न एक ही करेंगे कि लोक देवता पाबूजी का कोई एक ऐसा कोई चमत्कार जो कहीं भी देखने को आपको मिला है क्या? कई बार से भी मिलता है हमारे को चमत्कार। अच्छा, जो हमारे जो पुराने जो पढ़ बाचने वाले जो भूपे थे वो उसका चमत्कार बनते थे। उसको वो हमको रात की टेम वो दिखाई देते हैं। वो ऊंट नहीं दिखाई देते हैं, जो सांडियां होती ऊंटनियां मादी के रूप में भी हमारे को झूलरा आ करके हमारे ऊपर यहाँ झूमती है रहती है। वो उसका चमत्कार हमको हमेशा भी पड़ता रहता है। अच्छा, आशीर्वाद वो पाबूजी का रहता ही रहता है। ऐसा ही रहता है। जो 15-20 मतलब ऊंटनी है जो आकर के हमारे ऊपर झूमती है। जो अच्छा, ये चमत्कार हमारा है, ये हमारा चमत्कार यही साहब। जो अब लोक देवता पाबूजी के बारे में, आस्था के बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? जनता का संदेश दो आप। जनता का संदेश लोक देवता के लिए, बाबूजी महाराज के लिए सी हम मैं ऐसा कहूँ, जो आज की टाइम में जो बाबूजी महाराज के जैसे संस्कृति की मामले के अंदर जो जैसे ये मोबाइल है जो इंसान की जान है, जिसी तरह लोक देवताओं के अंदर बाबूजी महाराज सब है। स्कूल है, घर है, पशु है, गऊ है, भैंसिया है, बैल गोत सासनी है। उसको भी हमेशा भी इस लक्ष्मण अवतार को बाबूजी महाराज को हमेशा भी अपने तन मन धन से ही जो समझते हैं, तो उसके जो बेड़ा पार होते हैं उसका मनोकामना पूर्ण होता है। हमारे को भरोसा है कि उसका इन कलयुग के अंदर बाबूजी महाराज सबका भला करने वाला
लक्ष्मण देव, इसका सबको ये संस्कार मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गाइड राम जी भोपा जी, जो पाबू जी लोक देवता की महिमा बताई, चमत्कार बताए और इतिहास बताया। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।